एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम देखेंगे नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स की प्रकृति कैसी होती है। तो ये तो हमें पता ही है कि जो मैथमेटिक्स है वो एक तरह की साइंस है। क्या है? एक तरह की साइंस है, साइंस ऑफ नंबर्स। साइंस ऑफ नंबर्स, हम इसको साइंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम इसमें कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो वो जो होती है वो सिस्टमैटिक होती है, लॉजिकली प्रूफ हो जाती है, एक्यूरेट होती है, एग्जैक्ट होती है। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हम इसको साइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। साइंस ऑफ नंबर्स, स्पेस, मैग्नीट्यूड। क्या? मैग्नीट्यूड। तो नंबर्स जो है वो सबसे बेसिक यूनिट होता है मैथ्स में। जो नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 6, तो हम इन ये सबसे बेसिक चीज़ होती हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे हमें मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करना है, जैसे 3, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है। 4 सेंटीमीटर, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है। 4 किलोमीटर, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड है। तो हमें किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो हमें उसके लिए मैग्नीट्यूड में नंबर्स की ज़रूरत तो होती ही है। स्पेशियल नॉलेज के लिए भी हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। स्पेशियल नॉलेज कैसे? जैसे हमें किसी जगह का एरिया, उसका वॉल्यूम, उसको डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स की प्रगति के बारे में हम देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, जो दिया हुआ है कि इसकी प्रगति कैसी होती है। तो मैथमेटिक्स जो है वो एक तरह से साइंस है किसकी? स्पेस, नंबर्स, मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट में भी हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। कैसे? जैसे ये कोई लाइन है 3 सेंटीमीटर की, ये दूसरी लाइन है 5 सेंटीमीटर की, तो हमें मेज़र किया इसको स्केल से, ठीक है। अब ये बता रहा है कि जो 5 सेंटीमीटर वाली लाइन है वो 3 सेंटीमीटर वाली से बड़ी है। तो हमें कैसे पता चला? हमें इसके मैग्नीट्यूड से पता चला कि जो 3 सेंटीमीटर वाली लाइन है वो 5 सेंटीमीटर वाली लाइन से छोटी है। तो मैग्नीट्यूड हमें क्या बताता है? कंपैरिजन। क्या बताता है? कंपैरिजन। इसमें हम स्पेशल नॉलेज होती है, इसीलिए इसको हम साइंस ऑफ स्पेस कहते हैं। नंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, हम मेजरमेंट कर पाते हैं मैथमेटिक्स का यूज़ करके। तो मैथमेटिक्स क्या है? एक तरह से साइंस ऑफ स्पेस, नंबर्स, मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट है। इन सब की साइंस जो है वही मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स की खुद की अपनी लैंग्वेज होती है, जो कि मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड साइंस से बनी होती है। जिसकी खुद की लैंग्वेज होती है, उसमें इसके खुद के मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? इसके खुद के अपने मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं। जैसे हमने सेट्स में पढ़ा है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, ये अपने इसके खुद के टर्म्स हैं। क्या है? ये अपने इसके खुद के टर्म्स हैं, खुद के कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले। जैसे स्क्वायर का एरिया हो गया साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये क्या है? इसके खुद के अपने फॉर्मूलेज भी हैं। जो थ्योरीज दी हुई हैं वो भी इसकी खुद की हैं। क्या है? खुद की हैं। प्रिंसिपल्स जो दिए हुए हैं साइंस, जैसे कि इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज, इज इक्वल टू, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फैक्टोरियल, तो ये सब जो है इसकी खुद की अपनी साइंस है। थ्योरीज कैसे? जैसे जितने भी रोम्बस हैं वो स्क्वायर नहीं होते, पर जो स्क्वायर हैं वो सारे रोम्बस होते हैं। तो ये इसकी खुद की थ्योरीज हैं, खुद के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। तो मैथमेटिक्स जो है वो उसकी अपनी खुद की अपनी लैंग्वेज होती है, जो कि पूरी तरह से अपने मैथमेटिकल टर्म्स, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स और साइंस से बनी होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं इसको कि मैथमेटिक्स हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज विच कंसिस्ट मैथमेटिकल टर्म्स
मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलेज, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड साइंस। क्या कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स के पास खुद की अपनी लैंग्वेज होती है और मैथमेटिक्स जो है वो साइंस ऑफ स्पेस, नंबर्स, मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट होती है। इट गिव्स एक्यूरेट एंड रिलायबल नॉलेज। हम मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ को कैलकुलेट करते हैं वो एक्यूरेट होती है, यानी जैसे हमें लेंथ इनटू ब्रेथ फॉर्मूला पता है रेक्टेंगुलर शीट का, ये रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट जो भी होते हैं हमें उसको अगर एरिया निकालना है तो लेंथ इनटू ब्रेथ करके हम निकाल सकते हैं। फिर हमने उसका एरिया निकाल भी लिया, जैसे 3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 1 सेंटीमीटर उसकी ब्रेथ है, तो हमने एरिया निकाल लिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम किसी भी तरीके से निकालें तो भी ये इतना ही आएगा, चाहे हम उसको रेक्टेंगल को ट्रायंगल में डिवाइड करके दो ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के इसको ऐड करके निकालें तो भी ये इतना ही आएगा। तो जो मैथमेटिक्स है वो हमें एक्यूरेट चीज़ प्रोवाइड करती है। रिलायबल नॉलेज कैसे, जैसे हमने इसको खुद से निकाला है, फिर हमने किसी और से निकलवाया, या हमने मोबाइल से निकाला, या हमने कैलकुलेटर का यूज़ करके निकाला, तो जो भी चीज़ हमें नॉलेज मिलती है वो रिलायबल होती है, यानी वो हर जगह सेम ही रहती है। मैथमेटिकल नॉलेज इज़ एग्जैक्ट, सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड क्लियर। जो मैथमेटिकल नॉलेज जो होती है वो एग्जैक्ट होती है, यानी जो भी चीज़ दी होती है वो हमारी प्रूफ हो जाती है आराम से, सिस्टमेटिकली, स्टेप बाय स्टेप जो उसकी थ्योरम होती हैं वो प्रूफ होती हैं। लॉजिकली जो है वो सेम या प्रूवन हो जाता है, लॉजिकली रिलेशन होता है, एंड क्लियर जो भी है वो सामने है। सो दैट वंस इट इज़ एक्वायर्ड इट कैन नेवर बी फॉरगेटन। तो इसीलिए अगर हमने इसको एक बार एक्वायर कर लिया तो फिर हमें नहीं भूलता। इट डेवलप्स द एबिलिटी ऑफ इंडक्शन, डिडक्शन एंड जनरलाइजेशन। ये हमारे अंदर इस एबिलिटी को डेवलप कर देती है कि हम इसको फॉर्मूले से निकाल लेते हैं या हम डिराइव करके फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो हमारे अंदर ये एबिलिटी का डेवलप हो जाना, इंडक्शन डिडक्शन का यूज़ करना हमें आ जाना, तो वो मैथमेटिकल नॉलेज से ही हो पाता है। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इनटू कंक्रीट फॉर्म। मैथमेटिक्स जो है उसकी वजह से हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कंक्रीट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, जो चीज़ हमें जैसे फॉर्मूला पता है, ये लेंथ इनटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना, तो ये हमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पता है, ठीक है। फिर हमें कंक्रीट फॉर्म कैसे, जैसे हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शीट है हमें उसका निकालना है तो हम उसको निकाल लेंगे, तो वो क्या हो गया, हमने एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को कंक्रीट फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट कर लिया। हमारे दिमाग में था, हमने याद किया था फॉर्मूला उसका, फिर हमने उसको कंक्रीट फॉर्म में यूज़ कर लिया। जब हमें निकालना था किसी भी रेक्टेंगुलर शीट का फॉर्मूले के द्वारा हमने उसको निकाल लिया उसका एरिया। मैथमेटिक्स क्या है, इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इनटू कंक्रीट फॉर्म, यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो हैं उसके द्वारा हम कंक्रीट फॉर्म में उसका यूज़ कर लेते हैं कन्वर्ट करके। मैथमेटिक्स डज नॉट लीव एनी डाउट इन द माइंड ऑफ लर्नर अबाउट थ्योरीज, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट। मैथमेटिक्स जो है इसकी वजह से बच्चों के दिमाग में कोई डाउट नहीं रह जाता उसकी थ्योरीज, उसके प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि जो इसके प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज हैं वो सारे डिराइव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो सारे डिराइव हो जाते हैं, प्रूफ हो जाते हैं। तो इसकी वजह से कोई भी डाउट रह नहीं जाता है दिमाग में, और वो चीज़ दिमाग में अगर एक बार बैठ जाती है तो वो भूलती नहीं है, क्योंकि जो मैथमेटिकल नॉलेज है वो एग्जैक्ट होती है, वो प्रूफ हो जाती है, वो एक्यूरेट है, वो सिस्टमैटिक है। इसी वजह से कोई चीज़ का डाउट नहीं रह जाता मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स हेल्प्स टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। मैथमेटिक्स जो है वो एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस की हैबिट डाल देती है या और सेल्फ रिलायंस बना देती है। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जैसे हम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं, तो अगर वो सॉल्व हो जाती है तो हमें एक अलग तरह की खुशी मिलती है, या एक तरह से हम कह सकते हैं वो एक तरह से हमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है हमारे अंदर, चलो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं वो भी हो जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलप हो जाना, ये हमारे अंदर एक हैबिट को डेवलप कर देती है सॉल्व करने की। तो मैथमेटिक्स हेल्प्स टू डेवलप
द हैबिट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस कैसे, हम उसको खुद से सॉल्व करने लग जाते हैं, फिर हमें कोई दूसरा क्वेश्चन मिला हम उसको भी सॉल्व करने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंट हमें बन जाता है। फिर मैथमेटिकल नॉलेज इज अप्लाइड इन द स्टडी ऑफ साइंस एंड इट्स डिफरेंट ब्रांचेस, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अदर साइंस। जो मैथमेटिक्स नॉलेज है वो हमारे अदर ब्रांचेस जो हैं साइंस के, फिज़िक्स में यूज़ हो जाती है। कैसे, जैसे हमें वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसमें हमारा यूज़ हो जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं वो हमारा इसमें यूज़ हो जाता है। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट से अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो हम इसमें डिफ्रेंशिएशन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। तो मैथमेटिकल नॉलेज हमारी फिज़िक्स में अप्लाई हो जा रही है। केमिस्ट्री में कैसे, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस करने के लिए, मोलर मास निकालने के लिए, मोल्स निकालने के लिए हम मैथमेटिकल नॉलेज का यूज़ तो करते ही हैं। डिवाइड कर रहे हैं तो वो तो मैथमेटिक्स में ही आता है। बायोलॉजी में भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। अदर साइंस जो भी है, स्टैटिस्टिक्स हो गया हमारा, बायोफिज़िक्स हो गया, तो मैथमेटिकल नॉलेज जो है वो हर जगह, हर ब्रांचेस में यूज़ हो जाती है, साइंस के अप्लाई होती ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने देखा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स क्या है, साइंस ऑफ स्पेस, नंबर्स, मैग्नीट्यूड एंड मेजरमेंट्स है। यानी स्पेस, नंबर, मैग्नीट्यूड और मेजरमेंट की एक तरह से साइंस होती है जो कि मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स की खुद की अपनी लैंग्वेज होती है जिसमें इसके खुद के अपने मैथमेटिकल टर्म्स होते हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, थ्योरीज, प्रिंसिपल्स और साइंस होते हैं। इट गिव्स एक्यूरेट एंड रिलायबल नॉलेज, मतलब इसमें हमें जो भी चीज़ मिलती है वो एक्यूरेट होती है, वो हर जगह एप्लीकेबल या हर जगह अप्लाई हो जाती है, और वो जो भी हम सोल्यूशन निकालते हैं वो हर जगह सेम ही निकलता है। मैथमेटिकल नॉलेज इज़ एग्जैक्ट, सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड क्लियर। इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि एक तरह से साइंस होती है, क्योंकि इसमें हम जो भी चीज़ निकालते हैं वो एग्जैक्ट होती है, सिस्टमैटिक, लॉजिकल एंड क्लियर होती है। तो इसी की वजह से अगर वो एक बार दिमाग पे रह गई तो फिर वो हमारे दिमाग से नहीं जाती, यानी भूलती नहीं है। ये हमारे अंदर एक डेवलप कर देती है एबिलिटी को, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ को आराम से डिराइव कर लेते हैं, उसको अप्लाई कर लेते हैं इंडक्शन डिडक्शन से। इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स इनटू कंक्रीट फॉर्म, यानी जो भी हमें फॉर्मूले पता है हम उनका यूज़ कर लेते हैं कंक्रीट फॉर्म में, यानी हम उसको निकालने में रियल टाइम में। मैथमेटिक्स डज नॉट लीव एनी डाउट इन द माइंड ऑफ लर्नर, यानी बच्चों के दिमाग में इसकी वजह से कोई डाउट रह नहीं जाता, क्योंकि हर चीज़ प्रूव हो जाती है, डिराइव हो जाती है, जिसके प्रिंसिपल्स, थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मैथमेटिक्स जो है वो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की हैबिट को डेवलप कर देती है और सेल्फ रिलायंट हमें बना देती है। मैथमेटिकल नॉलेज जो है अदर ब्रांचेस जो है साइंस के उसमें भी अप्लाई होती है, तो इस बहुत अपने आप में बहुत यूज़फुल है और बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।